आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इस बार आपको हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका कि साइन डिग्री ये है, ठीक। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बता चुका हूँ। क्या होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। प्लस ये आपको याद भी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस से ही याद होगा। आप सोच रहे कैसे याद हो जाएगा, तो नहीं, बिना प्रैक्टिस के याद हो ही नहीं सकता। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा ये। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। ये बता चुके हैं कि अगर रूट सेम होता है तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब प्रूफ कैसे होता है कि a के पावर 1/2 एंड a के पावर 1/2 इक्वल टू बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए। 1/2 यानी ये 1 यानी ये आ गया, उसी तरह 3 का हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 4, और जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4। जब ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी 4/4 यानी 1। आंसर क्या हो गया 1 आ गया फर्स्ट। अब सेकेंड क्या है आपका इसका 2tan, सेकेंड है 2tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर कहा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी ये तो थर्ड 1 का थर्ड आपका है cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है थर्ड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, तो ये जाएगा 2/√3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। अरे इसी को इन्वर्स कर दीजिए, इसका इन्वर्स होता है तो 2/3, ज़्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इतना। आप उसी तरह साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, तब कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, इसका इन्वर्स होता है तो इसलिए 2/1 हो गया है, ठीक। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये 1/√2 डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 1 से करेंगे √3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो गया। अब ये देखिए, ये आप जानते हैं कि a/b अपान c/d है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, ये लिख सकते हैं। अब उसी अनुसार ये करेंगे तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ये हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 अपान ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2√3 ये हो जाएगा। अब ये देखिए कि √3 2√2
जब अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि √2 अगर कभी भी √3 है, एक ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी एक फार्मूला होता है a इंटू अगर b है तो इसको एक ब्रैकेट में ए बी लिखते हैं। समझ में आ गया? तो a आपका क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली चीज क्या हो जाएगी, आपस में एक रूट में मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया, और ये 2 बचा आपका, ये 2 बचा तो 2 हो गया। अब ये देखिए कि इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये देखिए √3/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, √2 + √6। अब ये देखिए जब ये हो गया तो इसको रेशनलाइज, इसके रिस्पेक्ट में रेशनलाइज, हमेशा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइज करते हैं। तो वो भी क्या करेंगे, √3/2 √2 + √6। तो रेशनलाइज करने का तरीका होता है कि √2 प्लस है, √6 है, तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं, √2 - √6 का, क्योंकि ये फार्मूला बनता है a² - b²। यानी अगर a + b, a - b लेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है, इसलिए इसको ये करते हैं। और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी का, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दिए हम, इसी का, मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में भी, यानी प्लस है तो उसके माइनस का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख देते हैं, या रेशनलाइज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ √2 - √6 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × √2 - √3 × √6 अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर हो गया ये। अब ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई, फिर वही चीज, अगर a है b है तो ये क्या हो जाएगा, एक रूट में a b मल्टीप्लाई हो सकता है, एक रूट में मल्टीप्लाई, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई का होगा तो क्या हो गया, 6 हो गया ये, और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 18 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। अब ये देखिए इसका तो फैक्टर 6 रहने दे रहे हैं, ठीक। अब माइनस, अब ये ध्यान दीजिए इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं अपान, क्योंकि फैक्टराइज कर दी, क्योंकि पेयर बन जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो -4 आ गया आपका, मतलब ये घटेगा तो -4 आ गया। अब √6 माइनस, अब ये पेयर बन गया है तो एक बाहर निकल गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, यानी 3√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा क्या होता है, पेयर लिया जाता है, पेयर का एक बाहर निकल गया, अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 3 × 3 अपान, नीचे आ जाइए, नीचे आपका क्या हो जाएगा -8, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -8। अगर माइनस का ऊपर नीचे, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -√6 हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी -1 अगर कॉमन ले लिए हम, सपोज कर लीजिए कि माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा -8 कट गया। अब इसको सीधा हम लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 - √6/8। ये भी आंसर हो सकता है। अगर कभी कभी ये इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा जो ये लिखे हैं भाई अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, माइनस क्या कहते हैं 3 अंदर जाएगा, ये ही आंसर लिख लीजिए, या तो ये भी लिख सकते हैं 18 - √6/8 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा 8, क्योंकि ये 3 अंदर जाएगा, √2 है तो अंदर आने पर ये क्या हो जाता है 3 × 3 यानी 18 हो गया, कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो आप दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख देंगे तब भी सही, ऐसे लिख देंगे तब भी सही। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। अब इसको से करना है। अब ये देखिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू यानी साइन का इनवर्स होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तब कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2/√3, यानी ये क्या हो गया 2/√3। नीचे सेक 30 यानी कास 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, यानी ये हो गया 2/√3। काट 60 की वैल्यू 1/2 होती है, काट 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब ये देखिए इसको अपान 1 कर सकते हैं, इसको अपान 1 कर सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को एलसीएम ले लेते हैं तो 2√3 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे √3 बचा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, 1 है तो ये √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो गया। अब आ जाइए नीचे वाले में, ये भी 2, इसका भी एलसीएम लिए तो हमारा क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो गया। ठीक, इसका इस वाले का ऊपर वाले को तो कर दें, इस वाले का √3 से किए तो 2 हो गया, यानी 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो क्या होगा ये 2√3। अब ये देखिए ए और ए वैल्यू कट जाएगी क्योंकि a/b/c/d होता है, तो a/b × d/c के हिसाब से करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले से कट जाता है। ठीक, अब ये देखिए कि सेम अब यहाँ पहले लिख देते हैं √3 + 2√3 - 4 अपान 4 + √3 + 2√3। अब देखिए कि सेम वेरिएबल का है, या तो कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, सबसे सेम कांस्टेंट का है, तो देखिए सेम रियल नंबर है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर √3 + 2√3 है यानी √3 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी ये √3 × 3, या तो इसको 3√3 लिख सकते। सबसे इजी तरीका है कि यहाँ पर √3 देखिए, यहाँ पर √3 देखिए, ये 2√3 है और ये 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 3√3 हो गया -4। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 4, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +3√3, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सीधा लिख लेते हैं 3√3 - 4 अपान प्लस है तो किधर भी ले 4 + 5 लिखिए, 5 + 4 लिखिए, वो बात एक ही होती है ना। उसी तरह ये 3 + 3 + 4, यानी इसको 4 + 3√3 लिखिए, चाहे 3√3 + 4 लिखिए, बात एक ही। अब फिर इसको रेशनलाइज, हमेशा रेशनलाइज क्यों होता है, क्योंकि नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज किया जाता है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, जो ये सेम वैल्यू होती है बस इसका साइन चेंज कर देते हैं, 3√3 - 4। अगर माइनस रहता तो प्लस का करते, प्लस है इसलिए माइनस का कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा √3 - 4, तो ऊपर तो √3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि डबल बार है, और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b क्या होता है a² - b²। तो अब इसका तो ये होल स्क्वायर ए भी जानते हैं आप, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। ऊपर वाला ये फार्मूला लगेगा, तो यानी a की जगह ये है, b की जगह ये है, यानी √3 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर + 4 का
स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3√3, अब बी की वैल्यू क्या है 4 है। नीचे आ जाइए, इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3√3 होता है, यानी 3 3 जा 9 और 3 3 3 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू 27 और ये -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी ऐसा लिखा हो तो ये इसका मतलब ये होता है कि x के पावर 1/3 ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर लिखा हो ऐसे तो ये पावर में 1/3 हो जाएगा, अगर इसके इधर लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? अब इसको सॉल्व करिए, ये तो स्क्वायर है तो 23 7 हो जाएगा, बता दीजिए, प्लस 16 है, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 जा 24 √3 अपान ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 1। अब ये ऐड कर दीजिए, सच 7 और 6 13 43 माइनस 24 √3 अपान 11। ये आपका आंसर आ गया आपका किसका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्या कह रहा है आपका 5 cos स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये है अपान है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन आपका क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो अब ये देखिए 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर क्या हो गया आपका लग गया प्लस 4। अब देखिए sec 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 2/3 हो जाएगी, √3 होल स्क्वायर प्लस tan की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है इसलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 5 इंटू 1/4 हो गया प्लस 4 इंटू 4/3 हो गया प्लस 1 हो गया अपान ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/4 हो गया। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, इसका तो करेंगे तो ये 5/4 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 16/3 4 4 जा 16/3 और प्लस 1 हो गया। अब ये देखिए कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये सेम है डिनोमिनेटर, देखिए सेम डिनोमिनेटर है तो 1 + 3 और इसका भी एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 1 कर सकते हैं 4 3 जा यानी 15 हो गया 4 3 जा 3 5 जा 15 3 4 जा 64 हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 4 जा 64 जा 44 1 हो गया तब प्लस 12 हो गया। सॉरी ये ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस था, ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका क्या है माइनस है अपान ये देखिए 4/4 ये तो कट कर 1 हो गया, अब बचा केवल यही, तो इसको 4/4/1 होगा और बचा केवल यही 15 16 क्या हो गया आपका 70
9 माइनस 12 यही बचा, क्योंकि इसको अपान 12 बचा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया, 6 अपान 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसके साथ लेना तो ले लीजिए। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दे दिया हुआ है आपका, निकाल देते हैं, ऑप्शन आप देख लेंगे। तो ये देखिए कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इसकी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, आपका ये हो जाएगा 1/1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी 4/3, तो ऊपर नीचे 2/√3 हो गया, इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ गया। अब ये ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, यानी आपका बचा क्या, 3/2√3 बचा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 3/2√3 अब रेशनलाइज कर देते हैं, जो ये नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसी का सेम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट गया, यानी √3/2 आंसर आ गया। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी दिया हुआ है आपका cos 60 डिग्री, सी दिया हुआ है आपका tan 60 डिग्री एंड डी आपका दिया हुआ है sin 30 डिग्री। अब बताइए कि इस sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2 होती है, सही। हाँ ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड आपका क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 45 डिग्री और 1 प्लस tan 45 डिग्री, इसका पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, अब ध्यान दीजिए 1 माइनस tan 45, यानी 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी भी क्या होती है 1, यानी ये तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1, 0/2 0। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए ऑप्शन है आपका tan 90 डिग्री, बी आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, सी आपका दिया हुआ है sin 45 डिग्री, डी आपका दिया हुआ है 0। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी नॉट डिफाइन होता है। 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 है। sin 40 की वैल्यू 1/√2 होता है, ये 0 आ गया, यानी डी वाला आंसर आपका सही है। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड आपका दिया हुआ है sin 2a इजिकल टू 2 sin a, ऑप्शन दिया हुआ है आपका a इजिकल टू 90 डिग्री, b इजिकल टू a इजिकल टू 0 दिया हुआ है, a इजिकल टू 0 डिग्री, b इजिकल टू 30 डिग्री, c इजिकल टू 45 डिग्री, d इजिकल टू 60 डिग्री। अब ये देखिए, ये तो ऑप्शन से ही लगा सकते हैं,
यानी पहला ऑप्शन इसमें रख दीजिए, साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0 रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इधर दोनों बराबर आ जाना चाहिए, लेफ्ट वाले में पहले रख लेते हैं, तो 0 रखेंगे तो साइन 0 हो गया, किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाए, साइन 0 की वैल्यू 0। अब राइट हैंड साइड में भी कर लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए। अब 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये पूछा हुआ है कि ये क्या होगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, यानी 0, दोनों बराबर आ गया, यानी ए रखने पर दोनों बराबर हो गया, यानी ऑप्शन ये सही है। और इसके लगाने का एक और तरीका है, लेकिन वो अभी यहाँ फार्मूला बताया ही नहीं गया है। जैसे साइन 2a इजकल टू सेकेंड मेथड है, मान लीजिए, अभी जब आगे फार्मूला पढ़ेंगे तभी आएगा। इजकल टू क्या है, 2 साइन ए। अब इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, बताएंगे आगे। ये हो जाएगा 2 साइन ए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, इधर आया तो माइनस 2 साइन ए इजकल टू 0। इसमें से 2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपका 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज पढ़े होंगे कि एक बार 2 साइन ए इजकल टू 0 लेते हैं और एक बार कॉस ए इजकल टू माइनस 1 0। तो ये देखिए साइन ए इजकल टू 0 हो गया, तो साइन ए इजकल टू साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन साइन हट गया, इधर लाएंगे तो इनवर्स होगा, साइन साइन हट जाएगा, तो मतलब इसके एंगल का क्या वैल्यू ले लेते हैं, साइन साइन हट गया, मतलब साइन साइन का मतलब क्या है, इसके कोफिशिएंट का, अरे सॉरी एंगल का क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए, ए इजकल टू क्या हो गया 0। ये आगे आप पढ़ेंगे, इसलिए आपको बताने में थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि इधर आने पर इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स से साइन हट जाता है। उसी तरह इसको लेंगे तो कास ए इजकल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो कास ए इजिकल टू किसकी वैल्यू होती है, कास 0 की वैल्यू होती है। यहाँ भी वही कंपेयर कर देंगे, यानी ये इधर चला जाएगा तो इनवर्स से कास कास हट जाता है, तो यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 0। इससे दोनों से, इस मेथड से, लेकिन आप ऐसे लगाइए, ये आपका आगे जाएंगे 11th में तब जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब अगला अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4 क्या है आपका, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4, ये स्क्वायर नहीं ये है। अब ये देखिए कि 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसकी क्या होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपान 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपान 2, ये तो जानते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 ये होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 2/√3 अपान 2/3, तो ये मल्टीप्लाई 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट गया, आपका बचा क्या 3/√3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 नीचे मतलब रूट जो हो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3√3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 कट गया, √3 आ गया। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में पहला दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी आपका दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और डी आपका दिया हुआ है sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये फॉलो नहीं कर रहा इसलिए ये नहीं होगा। sin 63 की वैल्यू क्या, 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, फॉलो नहीं कर रहा है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी आंसर से फॉलो नहीं कर रहा है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, यानी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर सी सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका कह रहा है कि इफ
tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ये पता करना है। तो a देखिए कि tan पहला सॉल्यूशन tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ये हो गया। अब ये देखिए कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है। यानी tan इधर आएगा, इनवर्स होगा, tan हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। मतलब दोनों ओर tan है तो इसके एंगल इक्वल होंगे। अगर दोनों तरफ tan है तो इसके एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा इक्वेशन इधर आया आपका tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो इधर भी tan कर देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि जब ये एंगल tan दोनों तरफ है तो इसके एंगल को आपस में इक्वल लिख सकते हैं 30 डिग्री। यानी ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख दीजिए एडिंग, तो ये कट गया, ये 2a हो गया और ये क्या हो गया 90, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2 इज इक्वल टू 45, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45 डिग्री। पुट a in इक्वेशन 1, ठीक है, पुट a in इक्वेशन 1 वी गेट, तो a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, अरे सॉरी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है आपकी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री। यानी ये आंसर ये हो गया, ये b की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए a की वैल्यू 0 ले लेते हैं, a और b की वैल्यू दोनों 0 ले लेंगे, तो a भी 0 a 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी 0 0, यानी 0 पर सेटिस्फाई कर, लेकिन हर एंगल पर सेटिस्फाई करना। इसलिए अगर हम a की वैल्यू 45 डिग्री ले लें, b की वैल्यू भी 45 डिग्री ले लें, तो इधर आपका क्या हो जाएगा साइन 45 यानी 90 हो जाएगा। लेफ्ट वाले में 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 रखेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब राइट में रखेंगे, आप राइट में रखिए साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/√2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2/2, कट गया यानी √2, यानी इक्वल हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 आया है, राइट हैंड साइड 2 आया है, इसलिए क्या है नॉट इक्वल। ठीक, इसलिए क्या है नॉट इक्वल, इसलिए हो गया फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये आपकी वैल्यू क्या हो गई फॉल्स। ठीक, एक और जान जाइए कि साइन a प्लस बी आप जब 11th या 10th में अभी आगे पढ़ेंगे कि आपका ये फार्मूला ही होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। ये फॉलो कर रहा है इसके इक्वल नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है फॉल्स, मतलब फार्मूला होता है इसका। ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकेंड आ जाइए, सेकेंड करा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कह रहा कि अगर साइन
थीटा को इंक्रीज किया जाए, यानी साइन पे एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी, अब ये ध्यान दीजिए, साइन 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 बढ़ा, फिर साइन 45 की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2, ये और बढ़ा। ठीक, अब साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है √3/2 और बढ़ा, साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी यहाँ से यहाँ क्या हुआ बढ़ा। अभी आपका क्लास 10th में क्या है कि 90 तक ही पढ़ना है, इसलिए आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन की वैल्यू क्या करती है इंक्रीज करती है। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या करेगी बढ़ेगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 जब भी करेंगे वो हमेशा क्या होगी बढ़ेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्लास 10 में आप 9th पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका क्या है 90 तक ही पढ़ना है। 90 तक ये क्या होगा इंक्रीज करेगी, इसलिए क्या होगा ट्रू होगा, ट्रू होगा। इसका फिगर आगे जाएंगे कैसे पढ़ेंगे। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। जब 0 से बढ़ेंगे 1 तक जाएंगे, यहाँ 1 हुआ, इससे नीचे ही रहती है, तो हमेशा क्या हुआ इंक्रीज, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये 0 है और ये 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री पर क्या करता है इंक्रीज करता है, इसलिए ट्रू है, क्योंकि अभी आप 90 डिग्री के ही बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रू है। अब आ जाइए कास। कास क्या होता है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 और कास 0 की वैल्यू 90 की वैल्यू 0। देखिए ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, यानी साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 से 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए देखिए क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 0 की वैल्यू क्या हो रही है मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 30 के आया तो कोई क्या हुआ √3/45 हुआ तो 1/√3, और आपका 60 आया तो 1 हुआ, अरे सॉरी 1/2 हुआ, और जब 90 आया तो 0, यानी डिक्रीज हुई कि नहीं, इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया, यानी ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। यानी 90 डिग्री में साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ से भी देख लीजिए 0 की वैल्यू 1 है, घटते जा रही है, इसलिए क्या होगी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है इंक्रीज, इसलिए क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक, अब आ जाइए एक साइन थीटा कास थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ 45। देखिए अगर साइन 0 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आर पर बात कर रहा है, केवल ये 45 पर इक्वल हो सकते हैं और किसी पर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल होगा ही नहीं, और केवल 45 पर इक्वल होगा, केवल 0 से 90 के बीच में 45 पर केवल इक्वल होगा, और सभी वैल्यू पर इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कहा है कि आल वैल्यू पर, आल वैल्यू पर तो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए काट इज ए नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी काट ए की वैल्यू अगर एक इज इक्वल टू 0 हो गया तो काट 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट को क्या कहते हैं नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर यही कह रहा है काट इज ए नॉट डिफाइन ए इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफाइन है, इसलिए क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, यानी फर्स्ट आपका फॉल्स हुआ क्योंकि इक्वल नहीं होगा। 0 से 90 में हमेशा साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए ट्रू होगा। 0 से 90 में थीटा की वैल्यू क्या करती है डिक्रीज होती है, इसलिए फॉल्स है। ठीक, ये भी फॉल्स है। और ये देखिए कि सभी वैल्यू पर इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, यहाँ कुछ भी रखिए साइन 0 रखिए का 0 रखिए, कभी इक्वल हुआ नहीं हुआ है,
नहीं ना हुआ, इसलिए क्या हो गया, ऑल वैल्यू पर इक्वल नहीं, इसलिए फॉल्स है। ए देखिए ए 0 पर क्या है, नॉट डिफाइन है, इसलिए क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक।